and it was the day when he went the farthest. और आज के दिन जो चूहा था वो अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर गया था। वो रोज तो क्या करता था, जो अपना ये होल था, अपना घर था, उससे थोड़ी ही दूर आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता, लेकिन आज वो खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर चला गया था। एंड द बिग कैट शो इट, और जो बड़ी बिल्ली थी उसने उसको देख लिया। बड़ी बिल्ली थी, उसने चूहे को देख लिया। शी हैड बीन अवेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मंथ्स, इसका कई दिनों से इंतजार कर रही थी। अवेटिंग यानी इंतजार, और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। तो जो बिल्ली थी वो तो चूहे का इंतजार ही कर रही थी इतने दिन से कि वो आए और मैं उसे खा लूं। सो शी रैन स्विफ्टली टू पाउंस अपॉन द माउस, और वो धीरे धीरे चलने लगी उस चूहे को पकड़ने के लिए। बट नो, शी वॉज कॉट इन द नेट, लेकिन वो उस जाल में फंस गई। जो बिल्ली थी वो उस जाल में फंस गई। ओ व्हाट अ बैड लक, बिल्ली बोल रही है क्या किस्मत है। एंड द माउस व्हेन ही से द कैट पाउंसिंग अपॉन हिमसेल्फ, और जब चूहे ने देखा कि जो बिल्ली है वो उसके पीछे आ रही है या उसके ऊपर झपटते हुए देखा, जैसे कि चूहा ऐसे चल रहा था, जब उसने से पीछे मुड़ के देखा और उसने जैसे ही देखा कि बिल्ली उसके ऊपर झपट रही है, पाउंचिंग यानी झपटना, तो जब चूहे ने देखा कि बिल्ली उसके ऊपर झपट रही है, ही वॉज एट द हिज विट्स एंड एंड रन हियर एंड देयर, तो उसने वो बहुत कंफ्यूज हो गया। वो बहुत विट्स एंड मतलब बहुत कंफ्यूज होना, आश्चर्यचकित, एकदम से वो चौंक गया। वो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, मतलब इतना जल्दी वो भागने लगा, फुली कंफ्यूज्ड, वो पूरा कंफ्यूज्ड था। एंड एनी हाउ मेड टू हिज होल, और वो जैसे तैसे अपने होल तक पहुंचा। एज ही कंट्रोल हिज ब्रीथ, उसने जैसे जैसे अपनी सांसों को रोका, जैसे जैसे उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, ब्रीथ यानी सांस लेना। बट टूडे द कैट हैज नॉट चेस्ड राइट अप टू द होल, उसने ऐसा सोचा कि आज जो बिल्ली थी उसने मेरा होल तक पीछा नहीं किया। वो रोज अगर वो मुझे कभी भी देखती है ना, तो वो जब तक मैं भागता हूँ तब तक मेरा पीछा करती है, लेकिन आज बिल्ली मेरा कब से पीछा बंद कर दिया है। आज मैं यहाँ तक होल तक आया, तब तक तो वो मेरे पीछे पीछे नहीं आई। ऐसा वो सोच रहा है। कौन? चूहा। हिज क्यूरियोसिटी मेड हिम केयरफुली पीप आउट ऑफ द होल, ऐसे क्यूरियोसिटी मतलब ऐसे विचार, ऐसा उसके थॉट ने, ऐसे उसके विचार ने उसे मजबूर कर दिया, पीप आउट यानी झांकने पे, उसके होल से बाहर झांकने पे। उसको बार बार विचार आ रहा है कि आज ये बिल्ली आई क्यों नहीं मेरे पीछे, आज इसने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। तो ऐसे वो विचार करके अपने उसको इतना वो कर दिया कि नहीं मैं देखना चाहिए एक बार, और जैसे ही उसने उसको थोड़ा सा ऐसे झांक के देखा, he was delighted to see that the cat was not there, वो बहुत खुश हुआ जब उसे पता चला कि बिल्ली वहां पर नहीं है। Where she gone, वो अपने आप से पूछ रहा है। Where she gone, he asked himself, वो ऐसा अपने आप से पूछ रहा है। She must have certainly got something daintier to feast upon, वह जरूर कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए रुक गई होगी, या उसे कुछ स्वादिष्ट और अच्छा दिखाई दे गया होगा। यहाँ पर जो डेंटर है उसका मतलब ही यही है कि टेस्टी, डेंटर का मतलब है टेस्टी, तो वो बोल रहा है कि वो कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाने के लिए, टेस्टी खाने के लिए जो बिल्ली है, केट है, वो रास्ते में ही रुक गई होगी। He said himself, वो ऐसा अपने आप से कह रहा है। The mouse once again strolled out as he was hungry, जो माउस था, जो चूहा था, वो एक बार फिर अपने बिल से बाहर निकला। क्यों? क्योंकि ही वॉज हंग्री, हंग्री का मतलब है भूखा, हंग्री मतलब भूखा। तो जो चूहा था वो एक बार फिर अपने बिल में से, अपने घर में से बाहर गया भूख खाने की तलाश में, क्योंकि वो भूखा था। He had gone hardly a little distance, वो थोड़ी ही दूर गया था। When he saw the cat trapped in the net, और उसने देखा कि जो बिल्ली है वो नेट के अंदर लपेटी हुई है। When he saw the cat trapped in the net, ट्रेप यानी लपेटना, तो जब उसने देखा कि जो बिल्ली है वो ट्रेप हो गई है एकदम उस नेट के अंदर, जो शिकारी ने जाल बिछाया था उसके अंदर। हाउ लवली, उसके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो, हाउ लवली, वो खुश हो रहा है। He could not help but exclaim, वो बहुत खुश हुआ, वो उसके जो उसकी खुशी थी वो उसको बता नहीं सकता था, वो इतना खुश हुआ। वन ऑफ द 3 डेंजर्स टू हिज लाइफ वॉज अबाउट टू बी एक्सट्रीमिनेटेड,
उसकी जिंदगी में बड़े 3 खतरे थे। 3 बड़े खतरे किस किस से थे? एक आउल से, उल्लू से था, एक मंगूस से था और एक केट से था। तो वो एक जो था वो एक्सट्रीमिनेटेड मतलब पुट टू डेथ, यानी कि मरने वाला था। जो एक जो उसका खतरा था जो बिल्ली से था वो अब खत्म होने वाला था। ही बिगेन टू डांस, और वो वहां पर डांस करने लगा, whistling a merry tune, and the cat could do nothing to frown at him, mewing terribly. और वो एक मधुर धुन बजाकर नाचने लगा। कौन? चूहा। एंड द कैट कुड डू नथिंग बट टू फ्राउन। अच्छा, फ्राउन के मतलब घूर घूर के देखना। तो जो बिल्ली थी वो कुछ ना कर पाई, क्या कर रही वो? फ्राउन एट हिम, जो ऐसे ऐसे करके उसको घूर रही है चूहे को। एंड म्याउंग टेरिबली, वो म्याऊ म्याऊ ऐसे चिल्ला रही है। बट इट वुड लिस्ट स्केयर हिम, पर चूहे को आज उससे डर नहीं लग रहा था। फॉर ही न्यू दैट शी वुड डू नथिंग टू हार्म हिम, उसे पता था कि आज ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि ये खुद एक नेट के अंदर फंसी हुई है। द डांसिंग माउस वॉज क्वाइट ऑब्लिवियस टू द डेंजर अराउंड हिम, जो चूहा नाच रहा था वो ऑब्लिवियस मतलब बेखबर होना। तो जो नाचता हुआ चूहा था वो आज बेखबर हो गया था। उसको आज कोई मतलब ऐसी कोई खबर नहीं लग रही थी कि अभी भी उसके ऊपर डेंजर है, अभी भी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बट देन ही रिमेम्बर डेट देयर वर सम मोर डेंजर्स टू हिज लाइफ, पर उसको एकदम से याद आया कि अभी भी मेरी जिंदगी में कुछ और खतरे बाकी है। He looked around and said, the owl gazing at him with big red eyes. जब उसने इधर उधर देखा तो उसने पेड़ पर देखा कि जो आउल है, जो उल्लू है, वो उसकी तरफ देख रहा है उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों से। यहाँ पे लिखा है बिग रेड आईज, गेजिंग ऐसे घूरना, तो वो बड़ी बड़ी आंखों से उस चूहे को घूर रहा है, जो उल्लू है ना वो। So he turned to his hole and was about to run when he saw the mongoose standing at the mouth of the hole. और जब वो अपने हॉल में जाने के लिए पलटा, जब उसने उल्लू को देखा कि वो मेरी तरफ घूर रहा है, तो वो पलट गया अपने घर की तरफ जाने के लिए, अपने हॉल की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही वो मुड़ा और वो एक कदम मुश्किल से चला होगा और उसने देखा कि जो मंगूस था, जो नेवला था, वो उसकी तरफ, उसके जो घर है, उसका जो ये घर था, जैसे कि ये चूहे का घर है माउस का, और ये चूहा इसकी तरफ आने के लिए देख रहा है, लेकिन जो ये मंगूस है इसके घर की तरफ मुंह करके खड़ा है। द पुअर माउस, बेचारा चूहा। ही हैड नो प्लेस टू गो, उसके पास और कोई जगह नहीं थी जहां पर वो जा सके। डेथ इज सर्टेन टुडे, आज उसकी मौत निश्चित थी। द माउस मर्मर्ड, he stood rooted to his ground between the net. वह ऐसे मन मन में ऐसे बड़बड़ा रहा है, मरमड़ यानी ऐसे बड़बड़ाना। he stood rooted to his ground between the net, वह अब बीच में खड़ा था, सारे खतरों के बीच में खड़ा था। इधर से उसका घर है यहाँ पर, इधर नेट खड़ी है और उधर उल्लू है, ऐसे वो सबके बीच में खड़ा था। which was near him and the mongoose a little away, और वो सबसे पास किसके था? विच वॉज नियर हिम वॉज द मंगूस, वो सबसे पास